भारत भारत आज से नहीं बहुत से पुराने समय से आधुनिक युग की साइंस में अपना योगदान में सबसे आगे रहा है। जिसने ऐसे ऐसे आविष्कार करके दिखाए जिसमें दुनिया पूरी तरीके से हार चुकी थी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में सबसे पहले आधुनिक युग आया था। इस देश में आधुनिक युग की एक चरम सीमा थी जिस समय पर आधुनिक सबसे ऊपर था। पर आज के समय में इतना भारत आगे नहीं है। पर हम बात करने वाले हैं उन 5 भारतीयों के बारे में जिनके बिना ये तकनीकी विज्ञान इतना आगे नहीं हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल हिंदी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 भारतीयों के बारे में। तो यार, भारतीय हैं तो एक भारतीय के लिए एक लाइक जरूर करना और साथ चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर भारतीयों में साइंटिस्ट की बात की जाती है तो सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम आता है, वो आर्यभट्ट। क्योंकि भारतीयों में जो आर्यभट्ट की भूमिका निभाई थी और कोई भारतीय नहीं निभा पाया था। क्योंकि भारतीय ही में जो सबसे ऊपर चरम सीमा पर आर्यभट्ट होता है, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि धरती गोल है। पर उनकी सबसे बड़ी खोज थी, वो थी जीरो। जिन्होंने जीरो यानी शून्य, जिसको हम हिंदी में शून्य और इंग्लिश में जीरो कहते हैं, जो कि पूरे दुनिया के अंदर घूम कर आया। और उसने अपनी बात का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया और बताया कि भारतीय किसी से कम नहीं होते। पर आजकल के युग में आर्यभट्ट को इतना योगदान नहीं दिया जाता है। आप अगर सोच के देखो कि जीरो, अगर इस दुनिया से जीरो गायब हो जाए तो इस दुनिया में बचेगा क्या? जिस फ़ोन से हम बात करते हैं वो नहीं रहेगा, या जिस यूट्यूब को हम चलाते हैं वो किस वजह से आया? जीरो की वजह से। अगर जीरो इस दुनिया में नहीं होता तो इस दुनिया में आगे होता ही क्या? तो इसीलिए सबसे पहले नंबर पे हमने आर्यभट्ट को लिया है, क्योंकि आर्यभट्ट जी थे जिन्होंने हमको ये जीरो दिया था। और उन्होंने एक और बड़ी खोज की जिसका नाम पाई था। क्योंकि उन्होंने, अगर पाई की खोज नहीं होती तो हमारे में आधुनिक युग इतना आगे नहीं बढ़ पाता और इतनी आगे तकनीकी नहीं पहुंच पाती, जिससे हम आज तक 2G 3G 4G और 5G के सपने देखते हैं। पर वो सपने आज भी भारतीय लोगों ने पूरे किए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आर्यभट्ट जी का आता है। इस लिस्ट में जो अगली बात करें वो है पाणिनि। शायद ही आप, बहुत से लोग इनको नाम नहीं जानते हैं कि पाणिनि कौन है। पर पाणिनि की बात की जाती है तो ये व्याकरण के पिता थे जिन्होंने व्याकरण की खोज की थी। उनका नाम पाणिनि था। पाणिनि को इतना ज़्यादा हमारी जो किताबें होती है स्कूली किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। पर ये ना वो एक नाम है जो कि धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में गुम होता गया। पर ये आज भी इतना ही अमर हुए, क्योंकि पाणिनि के योगदान के बिना तकनीकी युग इतना आगे नहीं बढ़ सकता था। क्योंकि पाणिनि आज भी, अगर आप गूगल कर देखोगे तो आपको सर्च में पाया जाएगा कि आप सर्च करोगे कि ये आधुनिक युग में जो व्याकरण, अगर सोचोगे कि यार व्याकरण में इसने क्या खोज की थी जो कि आधुनिक युग में इतना काम आया। अगर आप बात करें कंप्यूटर के ऊपर जो आजकल जो जितनी भी डिजिटली वर्क होता है, जिसमें हम भाषा का यूज किया जाता है, जितनी भी भाषा के अंदर अक्षर बनते हैं, वो सभी की सभी पाणिनि के व्याकरण वेद पर आधारित थे। जिनमें जैसे कि कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 की संख्या होती है, जिसमें पूरा व्याकरण बनता है, जो कि पाणिनि की व्याकरण वेद पर आधारित एक एक आधुनिक युग की नींव धरी थी, जिसमें ये आधुनिक युग इतना आगे पहुंच पाया। इसलिए पाणिनि का आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इस लिस्ट में जो अगली बात करें वो है नरेंद्र सिंह। अब आपको बहुत से लोगों को पता भी नहीं हुआ कि नरेंद्र सिंह कौन थे और इन्होंने किस प्रकार से आधुनिक युग में इतना योगदान दिया था। पर आप जितने छोटे से इतना बड़े हुए हो, आपने ज़रूर अपने जो एक कम्युनिकेशन का जरिया रहा है वो है मोबाइल फ़ोन। अगर आज उन युगों में मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो ये आप अपनी ज़िंदगी को सोच सकते तो क्या होता। पर मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा ये जो होता है वो है लोगों को जोड़ना। इसके द्वारा लोग एक जगह से बैठे हुए लाखों को दूरी तक बात कर पाते हैं। पर इसका जो नींव धरी थी वो थी नरेंद्र सिंह ने जो खोज की थी ऑप्टिकल फाइबर की। इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर के सिस्टम को लाया था, जिसके बाद इनको ऑप्टिकल फाइबर में आगे बढ़ते हुए इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की नींव धरी, जिससे आजकल हमारा जो नेटवर्क चलते हैं और 3G 4G 5G 2G इस वगैरह की हम स्पीड मिल पाती है और जिससे हम मोबाइल फ़ोन चला पाते हैं और कम्युनिकेशन में इतना आगे बढ़ा वो था नरेंद्र सिंह, जो कि एक पूर्णतः भारतीय व्यक्ति थे। लिस्ट में जो अगले भारतीय आते हैं वो है अजय भट्ट। अजय भट्ट का नाम ज़्यादातर भारतीय जानते हैं, क्योंकि इनके नाम के बिना तो
किसी भी कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की कल्पना करना बेकार है। एक समय था जब मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में से हमें डाटा स्टोर करने के लिए एक कमरे भर की जगह भी ज़रूरत पड़ती थी। एक समय था जब 1 GB की मेमोरी कार्ड होती है वो आजकल इतने से स्टोर में समा जाती है। पर एक समय था जब 1 GB की मेमोरी कार्ड के लिए भी 1-1 किलो का मेमोरी कार्ड बनता था। पर ये सब संभव हो पाया है वो अजय भट्ट की वजह से, क्योंकि अजय भट्ट ने ही USB की खोज की थी। जी हाँ, USB, आज जिस USB के द्वारा हम अपने मोबाइल फ़ोन को चलाते हैं। अगर आप सोचो कि USB नहीं होता तो मोबाइल फ़ोन क्या होता, ये मोबाइल फ़ोन एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता और कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग देते वो USB होती है, और जो स्टोर कर रखते हैं हमारे डाटा को स्टोर कर रखती है वो USB होती है, जिसकी खोज हमारे भारतीय अजय भट्ट ने की थी, जिसका योगदान बहुत ही अतुल्य है। ऐसा ही योगदान उन्होंने एक और भारतीय के बारे में बताने वाले हैं जिसका 5वें नंबर पर आता है, वो है विनोद धम। जिस प्रकार हम आजकल कंप्यूटर पे हर चीज़ निकाल कर देख लेते हैं, और इसमें इंटेल इतना आगे बढ़ पाया वो विनोद धम की वजह था। इंटेल जो कि एक भारतीय कंपनी नहीं है बल्कि विदेशी कंपनी है, इतना आगे बढ़ने के कारण एक तरह से विनोद धम ही था, क्योंकि विनोद धम ने जिसकी खोज की थी उसकी खोज के कारण ही आगे बढ़ पाया। विनोद धम ने पेंटियम चिप की खोज की थी। आप यह जानते होंगे कि अगर आप कंप्यूटर लाइन में हो तो आप ये जानते होंगे पेंटियम चिप का कंप्यूटर के अंदर कितना बड़ा योगदान है, कि पेंटियम चिप के कारण ही कंप्यूटर का प्रोसेसर आगे बढ़ पाता है, कंप्यूटर प्रोसेसर है जो चल पाता है। इसीलिए एक भारतीय होने के नाते पेंटियम चिप की खोज जो कि विनोद धम ने की थी उनका सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात हो, क्योंकि इससे हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि एक भारतीय ने पेंटियम चिप की खोज की, जिसके कारण इंटेल इतना आगे पहुंच पाया, कंप्यूटर का प्रोसेसर चलता है। तो आपने इन 5 भारतीयों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आपने भी सोचा होगा कि ये 5 भारतीय थे जिनकी वजह से तकनीक विज्ञान इतना आ गया था, पर ये 5 भारतीय ही नहीं है जिनकी वजह से तकनीक विज्ञान इतना आ गया था। ऐसे बहुत से भारतीय हैं जिनकी वजह से तकनीक विज्ञान आ गया था, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा प्यार दिखाओगे तो हम आगे इस वीडियो के पार्ट 2, 3, 4, 5 और आगे पार्ट लाते रहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से भारतीय हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में गुम होता गया है। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी भारतीय के योगदान के बारे में पता चले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी भारतीय से जुड़ी हुई भारत की चीज़ जो हिंदी में वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।